जाएगी। दरअसल हमारी पोजीशन काफी कमजोर है आफाक साहब। सारा अख्तियार मुद्दई को है। मुतल्ला अपना डिफेंस तो कर सकता है लेकिन फैसले को नहीं रुकवा सकता। छोटी छोटी हमाकतें मिलकर कितना बड़ा सानिया बन जाती हैं। आफाक साहब, मेरा मशवरा यह कि आप कुछ सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाइए, यही एक हल है। आप इसका जवाब तैयार करें। मेरी वालदा और बहन भाई आ गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। Let's hope for the better. आफाक, बेटा मुझे सच सच बताओ, ये झगड़ा कब और कैसे शुरू हुआ? और मैंने आपको बताया ना कि ऐसा सच कोई झगड़ा नहीं था, छोटी छोटी फजूल बातें। एक दफा उसने मेरे खानदान के बारे में बुरा भला कहा और मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया। तुमने उस पर गवार मर्दों की तरह हाथ उठाया? ये छोटी सी बात है। अगर अम्मा हम लोगों की सुलह हो गई थी, मैंने उसे अपोलोजाइज कर लिया था। एवरीथिंग वेंट फाइन। तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ मुझे भी बताओ। वो सोबिया और इश्ताक बहू के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके गए, उससे भी उन माँ बेटी के रवैये का कुछ पता चलेगा। मगर बेटा उससे पहले कि मैं उसकी अम्मी से मिलूं, मुझे सब कुछ तफसील से बताओ ताकि जब मैं उनसे बात करूं उनकी हर बात का मेरे पास जवाब हो। कुछ नहीं अम्मा, बस बदमज़गी तो उसी रोज से शुरू हो गई थी जिस दिन मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने गया था। ओके भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली रात को फ्लाइट लेट हो गई थी। पता है क्या हुआ? किसी ने शरारत की कि फ्लाइट में बॉम्ब है। सारी रात बॉम्ब ढूंढते रहे और जब सुबह वापस आया तो तुम सो रही थी। भाई आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई एम मीन। ये बॉबी कौन है? मेरी फ्रेंड का भाई है। आज तो यहाँ फोन आया है, दोबारा नहीं आना चाहिए। आफाक, आई कांट स्टॉप हिम। मैं इसे कंट्रोल नहीं करती हूँ। उसका फोन है, जिसको चाहे फोन करे, जिसको चाहे ना करे। मिसेस, यही बात तो मुझे आराम से भी कह सकती हो। और हमें बस इसी तरह छोटी छोटी गलतफहमियां और बदगुमानियां पैदा होती चलेंगी। बेटा इसीलिए मैं अपने आप को बहुत कसूरवार समझती हूँ। मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मगर आफाक बेटा, अगर वो लाडली और बिगड़ी हुई थी तो कुछ तुम तो समझदारी से काम लेते। अभी मुझे कसूरवार ठहरा रही है? जिस दिन से वो इस घर में आई थी उसने आजादी 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 की रट लगाई हुई थी और मैंने उसको घर से नहीं निकाला, खुद चली गई है छोड़ के। बेटा आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो घुट घुट कर मरने वाली और शौहरों की मार खाने वाली नहीं हैं। उनको अपने हकूक का, अपने तशख्खुस का एहसास हो गया है। और तुम क्यों उसको कुकिंग पे मजबूर करते रहे जब उसको नहीं आती थी? मैं तो सिर्फ उसे सिखाना चाहता था। मैंने खुद किचन में खड़े होकर उसके साथ कुकिंग की है इसलिए कि वो कुछ सीख सके। और अब फिर आप क्यों मैं सारी उम्र पका पका कर खिलाती नहीं? बेटा आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाती। जब उसके बच्चे होते उसका खुद जी चाहता मैं अपने हाथ से कुछ बना के उनको खिलाऊं। और देखो तुम जो उसको अपने रंग में ढालना चाहते थे तो तुम क्यों ना खुद उसके रंग में रंगे। क्या हुआ? सोबिया क्यों रो रही है? तुमने कुछ कहा इसे? नहीं। फरी ने कहा कुछ? नहीं अम्मी। मुझे मालूम है किसने क्या कहा होगा। फरी की मम्मी ने कुछ? जी। हम आप वहां नहीं जाएंगे। मैं वहां जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। कुछ फायदा नहीं होगा अम्मी। अम्मा आपकी इंसल्ट हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। आफाक देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जान पे भी खेल सकती हूँ। और खबरदार तुम में से किसी ने मेरे मामले में दखल दिया। अम्मा आप forget it। आफाक बेटे। दुनिया भर में सोने की
बिल्कुल सही है। जी मिल गया ये आप यहाँ? हाँ अकबर, हम तो इतनी देर से गलियों में घूम रहे, तुम्हारा घर ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? यही घर है मेरा जी। यही है ना? रानो है? हाँ जी, आइए आप आइए। आइए जी आइए। रानो रानो, वो बीबी जी आए हैं, बीबी जी। रानो कैसी हो? ठीक हो? बैठे जी, बैठे। बोतलें? अच्छा। तो ये है तुम्हारा घर? हाँ, वेरी नाइस। मैंने भी गली में ढेर सारे बच्चे देखे थे, खेल रहे थे। ये स्कूल नहीं जाते? तो क्या करते हैं सारा दिन? अच्छा, खेलते हैं गली में। ये इतनी अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये वो थोड़ी देर तक आती रहेगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम्हारी सास नहीं नजर आ रही, कहाँ है? घरों में काम करती हैं? अच्छा। अरे मर गया, अरे मर गया। भैया ये कौन कहाँ मर रहा है? कौन है? भाई है तुम्हारे शौहर का? बड़ा? छोटा? देवर है इसका? देवर है। अच्छा, ये मुझे आई थिंक बताया था इसने, पता नहीं वो नशा शायद करता है। तो वही तो वही नहीं। हाँ खाना दो। नहीं ना, ये लोग माइंड करते हैं, तस्वीरें नहीं पसंद करते, पर्दा मैंने खींचू बहुत खींचता है। इसमें रही कितनी वैसे थोड़ी सी रह गई। अरे मर गया, अरे मर गया। उड़ी दो मुझे, उड़ी दो, उड़ी दो मुझे, उड़ी दो, उड़ी दो मुझे। उड़ी दो। तुम पुड़ी लाई हो ना? तुम पुड़ी लाई हो? मैं लाई पुड़ी, मेरे पास है। इसको छोड़ो, पहले छोड़ो इसको। तुम पुड़ी लाई हो ना? हाँ मैं देखती हूँ। इसको छोड़ो। तुम पुड़ी लाई हो? भाभी पुड़ी दो ना, भाभी पुड़ी दो ना, भाभी पुड़ी दो। के दरमियान इतने अच्छे घर से तुम इतने अच्छे हाल से आई, और तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। लानत भेजो इन पे। क्यों नहीं? तर्जमा कर दूं? जी नहीं, समझ आ रही है मुझे। समझना हो तो इशारा भी काफी होता है। कह रहे कि खुश है ये यहाँ? पागल। भाई मोहब्बत हो तो इंसान इससे भी बुरी जगह पे रह सकता है। या राइट, मालूम है। वैसे अगर तुम कहो तो मैं अपने और तुम्हारे लिए इस जगह पे एक झोंपड़ी ये ले ये ले। थैंक यू। अब स्ट्रॉ नहीं? नहीं ठीक है। वो जिमी में वो पैसे दिए थे आपको? हाँ। ये बेगम साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या है भाई, मेरी सहेली है, उसको शादी का गिफ्ट दे रही हूँ। उसकी शादी भी नहीं आई थी। क्यों? ये लो।
और हाँ अकबर, अपने इस भाई का इलाज करवाओ, इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, इलाज इसका कंप्लीट करो और पैसों की परवाह नहीं करना, मैं सारा खर्चा करूँगी, ठीक है? अच्छा, वैसे ये जो बच्चे हैं बाहर गली में, इनके लिए अगर कोई यहाँ कोई टूटा पज्जा सा स्कूल ही कोई अगर बना लिया जाए तो? That's a good idea. हाँ? कुछ करना चाहिए इसके बारे में। अच्छा राम, चलते हैं। आपने पी लिया तो चलें। थैंक यू। अच्छा, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इसका प्लीज को बंदोबस्त करो। वो उस महल में आ गया। उसने जब देखा कि सारा महल सोया हुआ है, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने शहजादी के जिस्म से वो सुई निकाली। एकदम से सब लोग जाग गए और सब बहुत खुश हुए। सबको खुश देखकर शहजादा भी, परी, अरे कहानी परी, दिलावेज, आपको मालूम है परी कई दिनों से मुझसे नाराज है। नहीं, उसने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। आपने वजह नहीं पूछी? क्यों नाराज है? वो चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। जी कुतुब साहब, दिलावेज, ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम। मेरी बच्ची बहुत मासूम है। मैंने उससे बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा आपका कोई जोड़ नहीं, मुझे शादी की जरूरत नहीं, लेकिन वो एक ही जिद किए जा रही है। दिलावेज, ये बच्ची ही मेरा कुल सरमाया है। आप परी को मुझसे क्यों छीनना चाहती हैं? कुतुब साहब, आप मुझसे कसम ले लें, मैंने कभी परी से ऐसी कोई बात नहीं की। आप ठीक कहती हैं, लेकिन आपने उसको इतनी मोहब्बत क्यों दी कि अब वो आपको अपनी जिंदगी से निकाल ही नहीं सकती? दिलावेज, उसने अभी अभी अपनी मां का दुख सहा है। उसका दिल बहुत नाजुक हो गया है। अगर अब उसे उसका बाप भी छिन जाए तो वो कैसे जिंदा रहेगी? मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं कभी परी को इतनी मोहब्बत ना देती। अब क्या कर सकते हैं? जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। क्या आप उसके दिल से अपनी मोहब्बत निकाल सकती हैं? आपने खामखा मेरी जिंदगी में आने की कोशिश की। मेरे गम मेरी जात का हिस्सा है। आप एक वीरान मकान में क्यों रहना चाहती हैं? दिलावेज, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आप क्यों ये समझते हैं कि कोई सिर्फ लेने के लिए आपके पास आना चाहता है? बहुत से लोग सिर्फ देने के लिए पैदा होते हैं। हो सकता है आप परी के लिए अच्छी मां साबित हो, लेकिन मैं जिंदगी का इस तन्हाई का आदी हो चुका हूं। आप तन्हा जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन परी के लिए तन्हाई जहर है। मैं तौफीक से बात करूंगा। एक कदीम गांव था। 20वीं और दूसरी सदी के दरमियान महज एक ईंट की दीवार थी। दीवार के अंदर और बाहर के लोग एक साथ मुख्तलिफ जमानों में रह रहे थे, मगर रोशनी, हवा और मोहब्बत की कोई तखसीस नहीं थी। जब मैंने कहा वो इजाजत दे तो मैं भी अपने और उसके लिए वहां एक झोंपड़ी बना लूं,
तो उसने कुछ कहे बगैर खफगी से मुझे देखा, मगर मैंने उसे एक पल में वहां कई बरस उसके साथ गुजार लिए। वाह, क्या खूबसूरत दिन थे। ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है। नहीं, तुम कुतुब साहब के साथ खुश रह सकोगी? मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। तुम अपनी और उनकी उम्र का फर्क देखो। मैं परी से मोहब्बत करती हूँ। बचपन में बाप की शफकत से महरूम लड़कियों का अक्सर यही प्रॉब्लम होता। तुम तंज कर रहे हो? मैं हकीकत का इजहार करता हूँ। तुम्हें मालूम है मैं ये सब परी के लिए कर रही हूँ। ठीक है, मैंने अब्बा और खालाजान को बता दिया। अब तुम्हारी राह में कोई मुश्किल हाल नहीं है। तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी होगी। शायद तुम्हें याद हो दिल, जिस दिन कुतुब साहब पहली मर्तबा तुम्हारी अम्मी से मिलने आए थे तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें आखिरी वक्त तक इंतखाब बदलने का मौका दूंगा। सर ठीक ही कहते हैं, कभी भूले से भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जो इंसान की तकदीर बन जाए। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ। खालाजान जिंदा होती तो ये सब कुछ इतना आसान ना होता, और ना ही मैं इतनी आसानी से हार मानता। मुझे मालूम है। मैंने कुतुब साहब को बता दिया। क्या? ये कि आंधी के 40वें के बाद मैंने कहा कि इंतजामात खुद मुकम्मल करूंगा। वैसे जिमी, इतनी अजीब बात है, वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। अब देखो, कल की ही बात है, तुम, सना, इमरान वगैरह छुट्टियों पे आते थे और हम सब मिलके आंख मिचौली खेला करते थे। वो तो अब भी खेल रहे हैं। खैर, अब क्या खेलना, अब तो बड़े हो गए हैं। पर हाँ, मुझे याद है तुम जब छोटे होते थे तो बहुत मोटू होते थे और भागा जाता नहीं था, चोर बनते थे, फौरन हम तुम्हें पकड़ लिया करते थे। और जब तुम चोर बनती थी ना तो बिल्कुल पकड़ी नहीं जाती थी। कोर्स इतनी स्मार्ट थी मैं, इतना स्टेप ना तो पकड़ी कैसे जाती। हाँ, क्या पता था आगे चलकर तुम बुक्कल का चोर बन जाओ। व्हाट्स बुक्कल? बुक्कल उपाया, बुक्कल, यू सी, बुक्कल। अच्छा छड़ पर छोड़ो। अच्छा, वैसे तुम्हें याद है जब तुम्हारे मैट्रिक का रिजल्ट आया था तुम्हारे कितने कम नंबर आए थे? हाँ हाँ याद है। और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें ये कहा था कि अच्छा क्या फरी कम नंबर लिए हैं, जो बाकी नंबर बच गए हैं ना वो तुम्हारे किसी फ्रेंड के काम आ जाएंगे। अच्छा, बाय द वे ये आफाक आदमी कैसा है? आफाक यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ नहीं आया, यहाँ तो मैं हूँ। उसे तो पता भी नहीं होगा हम यहाँ पे हैं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा बिजनेसमैन है। तोता उड़ा, मैना उड़ी, परी उड़ी, चिड़िया उड़ी, और क्या उड़ता है? दिलबाजी, मैं आपको खुद ही दुल्हन बनाऊंगी। पता है आपके पापा ने क्या शराइत रखी है? बाकायदा दुल्हन ना बनूं, सुर्ख जोड़ा ना पहनूं, हाथों पे मेहंदी ना लगाऊं, निकाह पे ज्यादा मेहमान नहीं आएंगे, दावत वलीमा नहीं होगी और ना ही तुम्हारे पापा बाकायदा दूल्हा बनेंगे। पर ऐसी शादी का क्या फायदा होगा फिर? फायदे नुकसान का तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश है ना। तो दिलबाजी, तौफीक अंकल क्या करेंगी? मुझे क्या पता,
सारे अंकल। परी, मैं और तुम मिलकर तौफीक के लिए एक बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी दुल्हन ढूंढेंगे। ठीक है। ठीक है ना? पता है वो दुल्हन कैसी होगी? कैसी? बिल्कुल तुम जैसी। पाजी। चलो दोबारा से खेलते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं? हाँ। मैना उड़ी, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, तौफीक अंकल उड़े। नहीं। तुमने लंदन पैसे भिजवाने वाला एहसान ना किया होता तो मैं तुम्हें घर में भी नहीं घुसने देती। देखिए मिसेस सदरुद्दीन, सबसे पहले तो आप अपने लहजे को दुरुस्त करें, और रही बात पैसों की, वो भी आफाक के कहने ही से भेजे गए थे। मगर अब इनका यहाँ पे क्या जिक्र है? आपने कर्ज लिया, आपने वापस कर दिया, अब इसमें एहसान वाली तो कोई बात नहीं है। उसने उसे बीवी की तरह नहीं, मुलाजमा की तरह ट्रीट किया है। देखिए, आपको गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। आफाक मेरा बेटा है, वैसा कभी नहीं कर सकता। कमरे में लॉक करके ऑफिस चला जाता था और कभी कभी रात भर नहीं आता था। ये तो मैं आप ही से सुन रही हूँ। क्यों किया उसने ऐसा? कैदी थी, मुलाजमा थी, गुलाम थी, क्या थी? पूछे जाके अपने लाडले बेटे से। देखिए, दोनों बच्चे हैं, दोनों ही से गलतियां हुई हैं। हमें चाहिए कि हम बड़े मिलके समझबूझ से इस मसले को हल करें। जब मैं सोचती हूँ मेरी नाजों से पली लाडली बेटी के साथ जानवरों जैसा सलूक होता रहा तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। आपको इसका अंदाजा नहीं, क्योंकि आप लड़के की माँ हैं। लेकिन मेरी भी एक बेटी है, अगर कोई उसके साथ ऐसा सलूक करे तो गलती हो जाती है। मैं उसे फूलों की तरह रखूंगी, उसको आप कहीं नहीं जाने दूंगी। माफ करें आप, वो ही उसके लिए काफी था। अब सास, नंद और देवर सब उसके सर पर सवार हो जाएंगे, फिर आपके घर में चूल्हा फट जाएगा। ना बाबा ना, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। जाए आप, जाए यहाँ से। देखिए, ऐसे ना कहें बहन, मेरी बहू को बुलाएं, मैं उससे एक दफा बात करना चाहती हूँ। वो तुम्हारी बहू नहीं है, वो कभी मियाँ बीवी की तरह रहे ही नहीं। बस जाओ यहाँ से। देखिए मिसेस सदरुद्दीन, आपकी इस बेजात से उनका घर कहीं बर्बाद ना हो जाए, आप इस बारे में सोचिएगा। और मैं आपसे एक बेहतर फैसले की उम्मीद लेके जा रही हूँ। नो कॉम्प्रोमाइज, यू मे गो नाउ। हाँ, वो एक आध बार हो गया था। क्यों हो गया था? अमन, जब वो नया नया झगड़ा हुआ तो मुझे डर था कि वो घर छोड़ कर ना चली जाए। कोई अपनी बीवी के साथ ऐसे सलूक करता है? I'm sorry, माँ। भूख तो आप। हाँ, भगत झगड़ा हुआ तो मुझे डर। उसकी मम्मी तो बहुत कुछ कह रही थी। क्या कुछ कह रही? बस रहने दो, अब हर बात मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकती। अगर अंकल होते तो हालात कदरे बेहतर होते। उसकी मम्मी के सामने उनकी चलती। हाँ, यही मेरा कसूर है ना कि उन जैसा नहीं हूं और अपने अब्बा जान के नक्शे कदम पर चल रहा हूं। फिर बीवी भी मेरी जैसी लानी थी, अल्लाह मियाँ की गाय। आप मिसेज आफाक हैं? जी हाँ। आप? भाभी, मैं सोबिया हूँ। सोबिया, कैसी हो आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं भाभी? ये मेरे कज़न हैं जिमी। फेमस राइटर जमील अहमद जिमी। जिमी, ये सोबिया हैं। मैं जरा एक मिनट नाम लिख लूँ। नाम क्यों? ओ भैया, शॉर्ट स्टोरीज में मुझे लड़कियों के नामों की शॉर्टेज रहती है। कोई ना कोई किसी ना किसी की बहन निकल आती है, कोई रिश्तेदार निकल आती है। जिमी, क्या आफाक की बहन है? स्टॉप इट। काट देता हूँ। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़ जिमी भाई। भाई चल पाएगा। मेरा काम खत्म हुआ। मैंने अपने नाम की बाज रखने की कोशिश की।
रात की ट्रेन से वापस जा रहा हूं। ये मैंने इसी दिन के लिए लेकर रखी थी। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। सर ये काउंटर साहब हैं जो पहले यहाँ काम करते थे। यार आप तो जेल में नहीं थे पहले? जी हाँ सर, चंद रोज हो गए सर जमानत पर रिहा होकर आए। तो आप यहाँ क्या लेने आए हो भैया? मुझे अंदर करवाने का इरादा है? सर आप उनकी स्टोरी तो सुन लें सर। स्टोरी लिखते हैं? नहीं सर स्टोरी नहीं सर, आप बीती। सर वो मैनेजर साहब बहुत सर गड़बड़ आदमी थे सर। उन्होंने मेरे बीवी बच्चों को अगवा कर लिया था सर। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो सर वो मेरे बीवी सर बच्चों। सर आप यकीन करें सर कि मैंने कभी जिंदगी में एक पाई की हेरा फेरी नहीं की। सर ये बड़े ईमानदार आदमी हैं, दिल लगाकर काम करते हैं। सर ये मैकेनिक साहब मुझे मिले थे तो उन्होंने बताया कि आप बहुत नेक, शफीक और गरीबों के हमदर्द इंसान हैं। भैया बस कर, हौसला कर, बस ठीक। हाँ सर तो मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। सर बेरोजगार आदमी हूँ सर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, घर का सारा सामान बिक गया है। अब तो सर नौबत फाकों तक आ चुकी है सर। अच्छा भाई, तुम ये चाहते हो कि तुम्हें मुलाजमत पर बहाल कर लिया जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। सर आप बड़े खुदातर आदमी हो सर, इनको माफ कर दें सर। सर इनको माफ कर देना प्लीज। सर मैं बेकसूर हूँ सर, अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मेरे बीवी बच्चों को मरवा देता सर। भाई मैं तुम्हें माफ कर तो दूं, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं है, और जिसके इख्तियार में है वो बड़े डाडे लोग हैं। उन्होंने अपने सगे दामाद को माफ नहीं किया। तुम किस खेत की मूली हो? वो मूलियों से याद आया, बाय द वे वो आजकल बाजार में मूलियाँ आ गई हुई हैं। जी हाँ सर, मूलियाँ, गाजरें, शलजम, गोंगलू वगैरह ले आओ सर। नहीं, वो दोपहर में ना सैलेड में डाल दिया करो, मैं जरा डाइटिंग वाइटिंग करता हूँ। हाँ मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, मानना ना मानना मेरे इख्तियार में नहीं। सर मैं आपका उम्र भर ममनून रहूंगा सर। सर आप सिफारिश करेंगे तो कैसे नहीं मानेंगे सर, अब तो आप ही यहाँ हर चीज़ के मालिक हैं सर। खुशामद? वैसे ये खुशामद है बड़े काम की चीज़, बंदे को पता भी होता है मतलब निकालने के लिए की जा रही है। कम बस लगती बड़ी अच्छी है, जितनी भी हो थोड़ी है। सर आप तो बहुत बड़े दानिश्वर और अदीब लगते हैं। ओ बस कर, हौसला कर, बहुत हो गई। ज़्यादा खुशामद से बदहज़मी होती है। ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। सर थैंक यू वेरी मच सर। बस ठीक है, अब लोगों अपने काम पे जाओ सब। थैंक यू सर। ठीक है। भैया आफाक कहाँ है? मुझे खाने का कह के आई हूँ, आते ही होंगे। पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है, ना वक्त पे खाना खाता है ना वक्त पे सोता है, अल्लाह जाने क्या कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खाना तो वक्त पे खाया करो, बड़ा बड़ा ठंडा हो जाता है। वक्त पर खाना खाने की तो आदत ही नहीं रही माँ। अम्मी ये तो आ ही नहीं रहे थे, कह रहे थे मुझे भूख ही नहीं है। बेटा आज मैंने तुम्हारे लिए कोफ्ते बनाए। कोफ्ते? कहाँ खो गए भाईजान? कहीं नहीं, माँ खाना डाल गए। वो आज मुझे मार्केट में भाभी मिली थी। अच्छा, क्या बातें हुई? बातें क्या होती, उनके साथ उनका कोई कजन था जिम्मी। जिम्मी? भी वो उसके मामू का लड़का है, वही उनके कारोबार की देखभाल कर रहा है। ओह आई सी। वो आप लोग खाना खाए, मुझे भूख नहीं है। आफाक
सर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत खुला का केस है। इन्होंने तलाक मांगी है, इन्होंने इनकार किया है। ये आपकी दरख्वास्त है? जी सिग्नेचर भी आप ही के हैं? जी। आप अब भी यही चाहती हैं? सर ये तो आप इन्हीं से पूछिए, मैं तो अभी। इनका जवाब कहाँ है? जी सर। ये तो कोई खास वजूहत नहीं है। जब तक सॉलिड ग्राउंड्स ना हो, महज खुला की दरख्वास्त देने से तो कुछ नहीं हो सकता। जनाबे वाला, बहुत से रीजंस ऐसे हैं जो इस दरख्वास्त में नहीं लिखे गए। आपकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी गई? नहीं। आपका सास के साथ झगड़ा होता है? जी नहीं। खर्चा भी नहीं देते? नहीं, खर्चे की कोई बात नहीं। आप इनको पसंद नहीं करती? जनाबे वाला, इनकी शादी पसंद की शादी थी। खूब। अब क्या हो गया? जी मुलाजमा बना कर रखना चाहता था, कपड़े धो, खाना पकाओ, डिश वॉशिंग। आप इनकी वालदा हैं? जी जनाब। आपसे जब पूछा जाए तब बोले। जी सर। ये सब काम तो हमारे घरों में सब माए बहनें करती हैं। जी पहले मुझे आदत नहीं थी, अब सीख लिया मैंने। सीख लिया? वेरी गुड। तो फिर झगड़ा किस बात का? जनाबे वाला, इनका सलूक बहुत बुरा था, मारते पीटते थे। आप पढ़े लिखे होकर ऐसा करते थे? तो एक्चुअली एक दफा इन्होंने मेरे खानदान के बारे में नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और मेरा हाथ उठ गया। हाँ, हाथ उठ गया। मर्दानगी का सबूत तो देना होता है ना। सॉरी फॉर दैट सर। जहेज भी वापस लिया है? जी मैं जहेज लेके नहीं गई थी, इन्होंने मना कर दिया था। जहेज दे सकते थे, बहुत कुछ दे सकते थे, बहुत कुछ बनवाया हुआ था। दिया तो नहीं? जी नहीं। गुड। ये बात आपके हक में जाती है। ऐसे लोग बहुत कम है यहाँ पे। ज्वेलरी तो होगी? जी मेरे पास ज्वेलरी थोड़ी है, मेरे अपने पास है वो। इनको कोई नशे वशे की आदत है? जी नहीं। किसी दूसरी औरत से शादी तो नहीं करना चाहती? मुझे पहले शक था, लेकिन अब दूर हो गया। शादी को कितना अरसा हुआ? जनाबे वाला, अभी 1 साल नहीं हुआ। मुझे तो कोई खास वजह नजर नहीं आती। आप अलहदगी क्यों चाहती हैं? जनाबे वाला, बीवी के कुछ हकूक होते हैं। आई सी। क्या ये बात सही है? जी नहीं। आप क्या कहते हैं? मैं तो अब भी इनको लाना और बसाना चाहता हूँ। I still love her. आप अदालत को अभी तक कन्विंस नहीं कर सकी हैं। जनाबे वाला, शी इज वेरी मच डिस्टर्ब, मगर ये आपस में गुजारा नहीं कर सकती। इनको अगली तारीख दे दें, तब तक शायद इनमें मुसालित हो जाए। ठीक है सर। मैं जो बातें तुम्हें पूछ रही हूँ तुम वो तो बताओ ना मुझे। तुम्हारे डैडी ठीक कहते थे, तुम कोई काम भी ढंग से नहीं कर सकती। लंबा कर दिया ना केस को। मैंने क्या गड़बड़ की, क्या गलत काम? तुमने जो कुछ मुझे यहाँ बताया वहां नहीं बता सकती थी? क्या बताया था मैंने आपको? वही तो बताया है। कमरे में बंद करके ऑफिस चले जाने वाली बात का तो तुमने जिक्र ही नहीं किया। हाँ, तो मैं भूल गई। फरीद, तुमने एक जवाब भी समझदारी का नहीं दिया। मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था वो क्या पूछेंगे। मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं कोई तलाकों के मुकदमे तो नहीं लड़ती रही हूँ। फरीद, लगता है तुम अंदर से खुद बेईमान हो। क्यों? जब उन्होंने
तुमसे पूछा कि तुम उसे नापसंद करती हो तो तुम्हें हाँ में जवाब देना चाहिए था बेटे। मुझे उस पर तरस आ गया था। उसे तो तुम्हारे पर तरस नहीं आया। जब तुम्हें उसने कमरे में बंद कर दिया, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा, फिर तुम्हें क्यों तरस आ गया? हाँ, नहीं आना चाहिए था। फरी, अब अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। एक कागज पर सारे पॉइंट्स लिख लो। मैं होमवर्क करके जाऊंगी अपना पूरा। वो एक सवाल करेगा, मैं 10 जवाब दूंगी, ताकि दिन में तारे नजर आ जाए उसे। नजर आ जाएंगे तो। अच्छा, मैं चाय भिजवाती हूँ और 2 गोलियां भिजवाती हूँ, खा के ना सो जाना। परी बहुत शैतान हो गई है। क्यों? क्या किया उसने? पता है क्या कहती है? क्या? कहती है कि मैंने पापा से आपकी शादी इसलिए तो नहीं करवाई थी कि मैं अकेली सोती रहूं। ठीक ही कहती है। क्या? मेरे ख्याल में तुम उसके कमरे में जाकर सो जाओ। पाया, मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है मगर बात नहीं बनी। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर कि मुझे यकीन है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत भी है। तुम इस बिजनेस को मुझसे बेहतर समझते हो, मगर वो क्या कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। सर मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। भाई मुझे आंटी ने तो तुम्हें माफ करने का इख्तियार दे दिया है, मगर वो जो उनकी साहबजादी है ना, वो बड़ी खफा है तुमसे। सर अगर एक दफा मुझे माफी मिल जाती ना, तो सर मैं आपको कारोबार के ऐसे गुर बताता कि बस मुझे भी अंदर करवा देते। नहीं सर नहीं, आप तो मेरे मेहरबान है सर, भला आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छा एक सूरत है। वो क्या सर? तुम्हारी बीवी है? जी सर, अल्लाह के फजल से। अच्छा उसे रोना गिड़गिड़ाना आता है? जब से सर घर में आई है यही काम तो सर कर रही है, लेकिन वो सर गिड़गिड़ाने का मुझे इल्म नहीं सर। उससे भेजो फरी के पास। सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। खूब रोए, गिड़गिड़ाए, पांव पड़े, फिर भी ना माने तो बच्चों को लेकर दरिया में डूब जाने की धमकी दे। सर क्या बात है आपकी सर। ओ जी अदीब आदमी है ना। हाँ भी ठीक है। ओ भैया अपना तो काम ही यही है, जोड़ तोड़ करना, बिछड़े हुओं को मिलाना और मिले हुओं को जुदा करना। जी सर। कहानियों में ना सर। हाँ भाई ठीक है सर। फिर वो आज से मेरी बीवी के वो रोने और गिड़गिड़ाने की तबीयत शुरू होगी। अच्छा रोना गिड़गिड़ाना ना आए तो पता है ना क्या करते हैं? सर आप फिक्र क्यों करते हैं? ऐसा रोएगी कि बस रोती ही रहेगी। अच्छा वो एक लतीफा है, एक बंदे को कहा गया कि जी अंग्रेजी में तर्जमा करके बताओ। वो गया, ऐसा गया कि बस गया ही गया। अच्छा उसका उसने तर्जमा किया, ही वेंट, ऐसा वेंट कि बस वेंट ही वेंट। सर ऐसा लतीफा तो मैंने पूरी जिंदगी नहीं सुना सर। वाह। अच्छा बस फुटो, जाओ अपने काम को लगो, बहुत हो गया। भैया लतीफा कुछ फिक्का सा ही था। आफाक भाई मैंने उसे कहा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, डोंट लूज हिम। और आपको पता है बॉबी कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ मुझे यकीन है। अदालत में जो पॉजिटिव रवैया आप उसका बता रहे हैं, यकीनन ये उसकी बदली हुई सोच का नतीजा है। और इसमें कुछ परसेंटेज मेरे मशवरे की भी शामिल है। हो सकता है। देखिए आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपके इख्तलाफात दूर हो जाए। थैंक यू बॉबी, आई अप्रिशिएट दैट।
अच्छा आफाक भाई, आप ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अभी सबसे पहले तो तुम अपने मुकदमे को खत्म कराओ। जैसे वकील ने कहा है, फरीद से मिलकर स्टैम्प पेपर पर अपने हक में बयान लिखवाओ, उसे अटेस्ट करवाओ और अदालत में पेश करो। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। भाई चाय आ रही है। नहीं, फिर सही। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? आफाक भाई। वालेकुम सलाम। बॉबी, ये सोबिया हैं और इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम जी। बॉबी, इश्तियाक, बैठो तुम दोनों। भाई अब तो चाय पीना पड़ेगी। हाँ। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।